भाइयों, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। भामरे पड़ी, विदाई का नंबर आया देवियों, तो कंस की सहेलियां हमजोली जो रहे ना, रोने लगी। देवकी बोली भैया, कंस भी रोने लगा, कहने लगी देवकी भैया मुझे कहाँ भेज रहे? कंस कहने लगा बहन रो रो करके मुझे मत रुला। कंस ने अपनी बहन की आंखों के आंसू पोंछे, कहा बहन तेरा एक एक आंसू मेरे कलेजे को फाड़ रहा है। हे बहन, हे आली, तू जा, आजीवन पर्यंत सुखी रहेगी। बसदेव जी बहुत अच्छे राजकुमार हैं, और बटेश्वर में किसी से दबके मत रहना, बोल देना मैं कंस की बहन हूं। और माताओं, देवकी की मां ने पास में आके समझाया का बेटी इतने सुंदर चाल चलन लेके जाना ससुराल में, जो लोग तेरा सम्मान करें, तेरे साथ साथ माता पिता का भी सम्मान हो। देखिए ध्यान से सुनना माताओं, कथा सुनने आई हो बहनों। देवकी की मां ने अपनी बेटी को क्या शिक्षा दी, एक एक शब्दों पर गौर करना देवियों। कि मानिए दुलारी मेरा कहना, थोड़ा सा हल्का सा बेस, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ध्यान रखना माताओं, क्या कहा देवकी ने, हो माता के समान अपनी ससुर मां को मानना, माता के पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के ससुर को ससुर की दृष्टि से नहीं, पिता की दृष्टि से देखना, जेठानी का आदर करना, देवरानी को बहन समझ करके प्रेम देना, ऐसे सुंदर चाल चलन लेके जाना जो कोई भी उंगली ना उठा पाए तेरे चरण पर। और एक बात और कहेंगे, हर माता को ये शिक्षा देनी चाहिए अपनी बेटी को। आप लोग देती हो? जोर से बोलो, देती हो? देनी चाहिए। अगर ससुराल में उपद्रव होता है, तुम्हारी बेटी लड़ाई करती, झगड़ा करती है, सास ससुर से बदतमीजी से पेश होती है, तो आसपास के मोहल्ला के लोग क्या कहते हैं, यार ऐसे ही अम्मा दद्दा हो, ऐसे मेहताई बाप, तैसी बिटिया है, तैसी लली है जैसे मेहताई बाप। तो पहले माँ और बाप को कलंकित किया जाता है, ध्यान रखना। एक बात और कहेंगे, आज जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार से जो कुरीतियां फैल रही हैं, उस पर मैं आपको एक दिशा निर्देश देना चाहता हूं। आप मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, शादी के बाद अगर बेटी का घर बसाना चाहती हो तो ललित से 4-4 6-6 घंटा बात मत करियो फोन पे। हाँ,
जो माँ अपनी लड़की से 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे फोन पर लगी रहती है, उस लड़की का कभी घर नहीं बच सकता। परीक्षित जी, छोटी छोटी बातें हैं ना, मम्मी से बिटिया ने शेयर कर दी, मम्मी को ब्लड प्रेशर हाई हुई हो, कई बिटिया तू 112 नंबर डायल कर दे लली और पुलिस को बुलाए डोकरी, जब तक जे मानेंगे नहीं, जब तक इन पे लाठी ना बजेगी। सो लली के दिमाग में वही बात घूम गई, थोड़ी खटपट हुई, लली ने 112 नंबर डायल कर दो, उधर से दरोगा जी आए, 4-5 सिपाही आए, सो दे लाठी ढेर कर दे। अब वे तो मार के चले गए, बाद में पंच फैसला, बहु तो बिटिया तो भाई घरे, लली तो भाई घरे रहेगी, लेकिन सास ससुर में अनमन हो गई। रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटका टूटे से पे न जुड़े घाट पड़ जाए। अच्छा एक बात और कहेंगे, ज्यादातर कमी बहुओं में ना हो, कछु सासें होती के बहू आई और बे कुंजियो लगाम गले में डाले डोल रही हैं। बहू को मन चलो, जीभ में छाले रह गए, अब नमक ज्यादा है सब्जी में, नमक की मात्रा बढ़ गई, मिर्ची लग रही, बेचारी खा नहीं पाई रही रोटी, पेट तो भरना ही है, तो अपने हाथ से बने अगर हड़िया से दूध डाल लो थोड़ो कटोरी में, तो हाय डुकरिया फूल की टोपा हुई है, टोपा है गई, रूट के बैठी और लला जो आओ नौकरी करके ड्यूटी करके सड़पुरा से सोई, डोकरी कुन्ना में बैठी, बम्मू भाई लला ने की का बात है मैया, बोली लला मट्ठा फेत हाथन में ठेटे पड़ गई, घी निकलते ही ना है, चो बोले तेरी बहू पर से मलाई डाल के खाए ले। तब तो ऐसी बहुन के चुटीला, शासन के चुटीला पकड़ती बहू, अरे बहू को बेटी समझो और बहू आपको माँ समझे, और माँ बेटी का जब संबंध हो जाता है, बात विवाद होने का कोई मतलब ही नहीं रहता, कोई मतलब नहीं बनता है, ध्यान रखना। 4 बर्तन है, थोड़ी बहुत तो कासुनी हो जाती है, खटपट हो जाती है, लेकिन ऐसा कदम मत उठाना देवियों जिससे तुम्हारे माता पिता के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचे। क्या जवाब दे रही है देवकी की माँ, हो कभी कभी सास तेरी कड़वे बोलेगी, कभी कभी सास ताने मारेगी, हो सकता है इसलिए कि बहुत ज्यादा दान दहेज लेके नहीं आई, हो कभी कभी